जय हिंद सभी विद्यार्थियों को, मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है आरवी द विजन पर। तो देखिए आज का जो टॉपिक है आपका क्लॉक घड़ी। आज हम लोग पढ़ेंगे घड़ी का। पहले लेक्चर में हम लोग देखेंगे बेसिक चीजें, बेसिक बातें, इसके इतिहास को जानेंगे, इसके पूरे डिटेल को समझेंगे और उसके बाद हम लोग सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे इसके टाइप वाइज क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए देखिए भाई, अगर आपसे कोई पूछ दे कि घड़ी किसे कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछ दे कि घड़ी किसे कहते हैं तो आप क्या कहेंगे? घड़ी सामान्यतः गोल आकार की आकृति होती है। घड़ी क्या होती है? सामान्यतः गोल आकार की आकृति होती है जिसमें समय बताने के लिए सुइयां लगी होती हैं और उन सुइयों का मार्ग वृत्ताकार होता है। देखिए यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा तिरछा बन गया लगता है, इसको मैं सही से बना दूं एक बार फिर से, थोड़ा सुंदर लगेगा देखने में। देखिए चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे हो जाएगा 12, एक मिनट वाइट ले लें, यहाँ पे हो जाएगा 12, उसके बाद यहाँ पर 3, 6 और 9। देखिएगा 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये यहाँ पर पूरा बच गया। ये आपका सेंटर होता है। ये क्या होता है? सेंटर होता है। और हर 2 घंटे के बीच में ना, आप देखिएगा ध्यान से, हर 2 घंटे के बीच में यहाँ पर 4-4 पॉइंटें बने रहते हैं। इसको जब हम देखेंगे तो हर 2 घंटे के बीच में 4-4 बिंदु होते हैं और इनको अगर टोटल मिला दिया जाए तो 60 खाने, जिसको हम लोग बोलते हैं 60 मिनट। ये देखिए आपका घड़ी है। घड़ी सामान्यतः गोल आकार की आकृति है जिसमें समय बताने के लिए सुइयां लगी होती हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपका ये क्या है? ये आपका है मिनट की सुई, ये आपका मिनट का सुई हो गया और यहाँ पर देखिए ये घंटे वाली सुई हो गई, यही आपकी घड़ी है। अब इसका पूरा देखिए इतिहास क्या है। घड़ी को हम लोग कैसे बताएंगे भाई? घड़ी सामान्यतः गोल आकार की होती है जिसमें समय बताने के लिए सुइयां लगी होती हैं और इन सुइयों का मार्ग वृत्ताकार होता है। सुइयां कैसे चलती हैं? एक राउंडिंग सर्कुलर मोशन में चलती हैं इस तरह से। और उसके बाद देखा जाए तो घड़ी कि जब मिनट वाली सुई 60 खाने को पूरा करती है तो उस समय घंटे वाली सुई केवल 5 खाने को पूरा करती है। जैसे हमारे दोनों यहाँ पर, घंटे की सुई भी यहाँ पर है, मिनट की सुई भी यहाँ पर है, और मिनट वाली यहाँ से चलते 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 पूरा एक राउंड लगा दे, पुनः पहुंचेगी 12 पर, तो घंटे वाली यहाँ से केवल यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोग समझ गए। अब देखिए एग्जाम में कुछ चीजें होती हैं, जैसे देखिए इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट बातों को। पहला पॉइंट है आपका कि भाई 1 घंटे या 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, यहां पर देखिएगा कह रहा मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो भाई मिनट वाली सुई जब यहां से एक राउंड पूरा लगाएगी तो क्या होता है? ये 60 मिनट पूरा हो जाता है। और जब 60 मिनट पूरा होता है तो यहाँ पर एक सर्कल पूरा हो जाता है जो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर यहाँ पर इसको हम डिवाइड कर दें तो 1 मिनट बराबर क्या आ जाएगा? 6 डिग्री आ जाएगा। और यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो आप बताइएगा 6 डिग्री का एंगल बनाती है। दूसरा पॉइंट आपका रहेगा कि घंटे वाली सुई, क्या लिखेंगे आप? घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? कितने डिग्री का कोण बनाएगी? ठीक है, अब चलिए अगर घंटे की सुई की बात करें तो घंटे वाली सुई क्या करती है भाई? मान लीजिए अगर 12 पर है तो यहां से घूमते 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 पुनः 12 पर आएगी, तो इसको हो जाएगा 12 घंटा। क्या हो जाएगा? इसको
12 घंटा हो जाएगा। और जब एक राउंड पूरा कर लेगी तो 360 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा। तो आप अगर लिखना चाहें तो 1 घंटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। और इसी 1 घंटे को हम लोग देखें, इसी 1 घंटे को हम लोग लिख सकते हैं 60 मिनट। क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट बराबर 30 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर क्या होगा मेरे भाई, 1 मिनट बराबर हो जाएगा 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री, यही आएगा आपका। ठीक है, तो देखिएगा ये दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। यहां से इसको याद कर लीजिएगा और यहां से इसको। ठीक है, ये आपको याद रहेगा, तभी आप क्वेश्चन जब लगाएंगे तब आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़े ही आराम से दे लेंगे। अब इतनी बातें समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब वहां पर जानेंगे। देखिए यहाँ पर 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक होता है ओवरलैपिंग, एक होता है ओवरलैपिंग, और एक होता है 180 डिग्री का एंगल, और एक होता है 90 डिग्री का एंगल। इन्हीं तीनों चीजों का हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे आगे के चीजों में। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं बारी बारी से इन चीजों को। अब बारी बारी से इन चीजों को देखते हैं। अब देखिएगा, अगर आपसे कोई पूछ दे ओवरलैपिंग बताइए, अगर आपसे कोई पूछ दे कि ओवरलैपिंग बताइए, ओवरलैपिंग में क्या होता है, या ओवरलैपिंग जानने से पहले अगर मैं कुछ चीजें आपको और बताना चाहूं तो देखिए होता क्या है, इन्हीं चीजों को हम ओवरलैपिंग या 90 डिग्री या 180 डिग्री, हम इसको अलग से आपको नहीं बता रहे हैं। जब यहाँ पर हम टाइप वाइज क्वेश्चन कराएंगे तो वहां पर क्या करेंगे, आपको हर चीज बता देंगे। ठीक है, अभी इसको रहने दीजिए। अब क्या करेंगे, इसमें एक चीज होता है टाइप 1। टाइप 1 में क्या करते हैं आप लोग, थीटा का मान ज्ञात करते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग, थीटा का मान, थीटा का मान ज्ञात करना। क्योंकि भाई समय इतना कम है कि अगर बहुत डिटेल में इसको हम लोग अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ते ही रह जाएंगे और आपका सिलेबस भी पूरा नहीं होगा और एग्जाम आपका कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम का डेट आ जाएगा और सिलेबस पूरा नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग शॉर्टकट में जितने क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बहुत ज्यादा थियरी पर ध्यान नहीं देते या बहुत क्वेश्चन आपको नहीं लगवाएंगे। हम क्या है कि हर टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन करवा देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे। एग्जाम जब नजदीक और आ जाएगा तो प्रैक्टिस जब कराया जाएगा तो उस प्रैक्टिस सेशन में आपको हर चीज एक बार फिर से प्रोवाइड की जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, अगर थीटा का मान ज्ञात करना पूछ रहा है तो यहाँ पर 2 चीजें होती है, 2 केस बनता है। एक केस फर्स्ट होता है और एक केस सेकंड होता है। केस फर्स्ट क्या कहता है, जब घंटे की सुई आगे हो, जब घंटे की सुई कहां हो, आगे हो, और मिनट वाली कहां पे हो भाई, मिनट वाली कहां हो, पीछे हो। एक तो ये होता है। दूसरा क्या होता है कि भाई जब घंटे वाली कहां हो, पीछे हो, और मिनट वाली कहां हो, मिनट वाली आगे हो। तो यही 2 केस यहां पर बनते हैं, उनको हम लोग यहां पर बारी बारी से अध्ययन करेंगे। अब थीटा का मान दोनों में निकाला जाता है, थीटा का मान दोनों में निकाला जाता है, चाहे घंटे की आगे हो चाहे मिनट की आगे हो। अब देखिएगा यहां पर लिखिएगा, जब घंटे की सुई आगे तथा मिनट की सुई पीछे हो, मिनट की सुई पीछे हो। अब चलिए यहां पर चूंकि एक फार्मूला होता है, उसी फार्मूले की सहायता से हम क्वेश्चन का आंसर देंगे। थीटा बराबर होता है h गुणे 30 माइनस 11 m/2, 11 m/2। यहां पर यही है फार्मूला, क्योंकि फार्मूले में कह रहा है कि घंटे की सुई आगे होनी चाहिए। जब घंटे की सुई आगे कहेगा तो यहां पर घंटे वाली वैल्यू भी आगे रहेगी, और मिनट की सुई पीछे होनी चाहिए तो मिनट वाली वैल्यू कहां रहेगी, पीछे रहेगी। अब आपसे क्वेश्चन अगर कह दिया जाए, अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि 8:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, 8:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप कहेंगे इस समय में देखा जाए तो ये घंटा है और ये क्या है आपका, मिनट है। भाई ये क्या है आपका, ये घंटा है और ये मिनट है। ठीक है, चलिए फार्मूले में क्या करना है, यहां पर देखिए h का मान क्या है, 8 लिख दीजिए, इंटू 30 माइनस 11, m की वैल्यू कितनी थी वहां पर, 20/2। इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 गुणे 3 करेंगे तो 24, 240 आएगा, और यहां से जब इस 2 को काटेंगे तो 110 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे आप तो आएगा 130। कितना आएगा, 130 डिग्री आपके सवाल का आंसर आया है।
इसको आप इस फार्मूले से भी आंसर दे सकते हैं। अगर फार्मूला आपको भूल जाता है तो फिगर बना के भी आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या था आपका 8:20, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए मैं एक फिगर भी बना देता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भाई आप अगर फार्मूला भूल जाए तो ऐसा आपके साथ ना हो कि आप क्वेश्चन ही ना लगा के आए। आप क्या करिएगा, एक घड़ी बनाइए। आप क्या करिए, एक घड़ी बनाइए और घड़ी में सारे समय को दिखा दीजिए। यहाँ पर हो गया आपका 12, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया और यहाँ पर 9 हो गया। 1 2 4 5 7 8 10 11। क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें अगर कलाकारी करेंगे तो हम लोग कलाकारी ही करते रह जाएंगे और सवाल का आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 8:20। 8:20 का मतलब होता है कि मिनट वाली सुई पक्का 4 पे होगी। भाई 8:20 हो चुका है और 20 का मतलब होता है कि मिनट वाली सुई कहां पर होगी भाई, 4 पर होगी। अब कह रहा 8:20 मतलब घंटे वाली सुई करेक्ट 8 पर नहीं है, 8 से थोड़ा सा ऊपर उठ चुकी है, 8:20 हो चुका है। तो ये लगभग इस तरह से कुछ ऐसा बनाएगी। अब यही एंगल आपको फाइंड करना है, यही एंगल आपको बताना है। चलिए अगर हम यहां से यहां आए, यहां से यहां आए, यहां से यहां और फिर यहां, चूंकि 8:20 हो चुका है तो ये यहां पर नहीं बल्कि थोड़ा सा और आगे बढ़ चुकी होगी। अगर करेक्ट 8 बजता तो ये 8 पर रहता, चूंकि 8:20 हो चुका है तो ये यहां से थोड़ा सा उठ के आगे चली गई है। अब बताइएगा अगर मिनट वाली सुई यहां से यहां आएगी तो 5 मिनट होगा। भाई बताइए अगर मिनट वाली सुई यहां से यहां आएगी तो 5 मिनट होगा। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 5 मिनट में कितना बनाएगी भाई, 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये 30 हो जाएगा, ये भी 30 आपका हो जाएगा, ये भी 30 और ये भी 30। लेकिन यहां पर नहीं है, घंटे वाली सुई यहां से उठ के यहां चली गई है। अब मुझे बताइए आप, घंटे वाली सुई 1 मिनट में क्या डिग्री का एंगल बनाती है, तो 1/2 डिग्री का बनाती है। यहां पर 20 मिनट आगे गई है तो 20/2 करेंगे तो 10 डिग्री यहां पर भी बनेगा। इसको आप जोड़ दीजिए, 30 और 30 60, 30 90, 30 120 और 10 कितना हो जाएगा, 130 आएगा। तो आप चाहे फिगर से दें आंसर और चाहे इससे दें, आपका आंसर दोनों तरह से आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको हम। जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए 10:30, 10:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आपने देखा कि भाई ये तो एच हो गया और ये क्या हो गया, ये तो एम है। फार्मूला क्या कहता है, थीटा इज इक्वल टू h गुणे 30 माइनस 11m/2, यही होता है, माइनस 11m/2 होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए h का मान क्या है, 10 इंटू 30 हो गया, माइनस 11 इंटू m का मान कितना है भाई 30, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से काटेंगे 15 बार में कट जाएगा। ये कितनी बार में कट जाएगा, 15 बार में कट जाएगा। यहाँ पर आएगा 300, यहाँ पर आएगा 300 और 15 गुणे अगर 11 करेंगे तो 165 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 135 आएगा। कितना आएगा भाई, 135 डिग्री आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से लगाए हैं। अगर आप फिगर से चाहें तो फिगर से भी लगा सकते हैं, लेकिन फिगर बनाने में टाइम होता है, ज्यादा लग जाता है, तो मैं आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन करा नहीं पाता। चलिए एक बार फिगर से हम और चेक कर लेते हैं, एक बार फिगर से क्या करते हैं और चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका 12, 6, 3 और 9 हो गया। यहाँ पर 1 2 4 5 7 8 10 और 11, ये आपका सेंटर बन गया। ये क्या बन गया, आपका सेंटर बन गया। समय कितना हो रहा था आपके घड़ी में, समय हो रहा है 10:30 और 30 मिनट जब होगा तो मिनट वाली सुई कहां पर होगी, 6 पर होगी। ये मान लीजिए आपका 6 पर है, ऐसा मान लीजिए। और 10:30 हो चुका है तो यहाँ पर 10 बजता है, ये 11 है, इसी के ठीक बीचों बीच ऐसे रहेगा, इसी के ठीक बीचों बीच ऐसा ही कुछ समय रहेगा। यही एंगल आपको बताना है, यही एंगल आपको बताना है। तो बताइए यहाँ से आप यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, अब चूंकि 10:30 हो गया है तो यहां से उठ के थोड़ा सा आगे आप चले गए होंगे, यहां से उठ के यहां चले गए होंगे। भाई 10 पे रहता तो मैं बोलता कि यहां रहेगा, 10:30 हो गया तो आगे जाएगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आपको मैंने बताया कि ये 30 होता है, ये भी 30, ये भी 30 और ये भी 30 होता है, लेकिन कितना आगे गया है, ये 30 मिनट आगे गया है। तो घंटे वाली सुई अगर 1 मिनट में 1/2 डिग्री बना रहा है तो 30 मिनट में कितना बनाएगा, 30/2 काटेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 15 आ जाएगा। 30 30 60 30 90 30 120 और 120 में अगर जोड़ देंगे 15 तो 135 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप अगर देखें कि घंटे की सुई आगे और मिनट की सुई पीछे हो तो आप इस फार्मूले से उसका आंसर बड़े ही आराम से दे सकते हैं। ठीक है, बाकी फिगर भी आपके सामने बना है, फिगर से भी दे सकते हैं। अब चलिए इसमें देखिएगा केस 2 क्या कहता है।
अगर केस 2 देखिए तो केस 2 कहता है जब मिनट की सुई आगे, जब मिनट की सुई आगे तथा घंटे की सुई पीछे हो। अभी तक क्या था कि घंटे वाली सुई आगे थी, मिनट वाली पीछे थी, लेकिन यहां पर क्या है कि मिनट वाली आगे आ गई है, तो जो आगे आएगा उसकी डिमांड आगे हो जाएगी। तो यहां पर हो जाएगा 11m/2 माइनस h गुणे 30। चीजें वही हैं, चीजें वही हैं, बस जिसका डिमांड होता है वो आगे और जिसका डिमांड नहीं है वो पीछे चला जाता है। ठीक है, अब चलिए देखिएगा, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं कि 4:40 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, 4:40 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप कहेंगे भाई 40 मिनट का मतलब होता है कि मिनट वाली सुई कहां पर होगी, 8 पर होगी, और घंटे वाली सुई कहां पर होगी, वो 4:40 हो रहा है तो 4 और 5 के बीच में, घंटे वाली सुई 4 और 5 के बीच में है और मिनट वाली सुई 8 पर चली गई, तो क्या बोलेंगे आप, भाई मिनट की सुई आगे निकल गई है, मिनट की सुई आगे निकल गई है। तो यहां पर देखिए मिनट की सुई जब आगे निकल गई तो फार्मूले में भी ये आगे आ गया है और घंटा वाला पीछे चला गया है। आप सवाल क्या दिया गया था, 4:40 सवाल दिए थे हम आपको 4:40। इस क्वेश्चन में जो मिनट की वैल्यू है यहां पर रख दीजिए, ये 40 मिनट है, तो क्या लिखेंगे आप, या आप क्या लिखेंगे, चलिए यहां पर देख लीजिए क्या लिखेंगे भाई, थोड़ा छोटा हो गया तो मैं बड़ा करूं, चलिए यहां पर देखिएगा आप लिखेंगे 11 × 40/2 माइनस h का मान कितना है भाई, 4:40 हो रहा है, तो 4 × 30 काट दीजिए, इसको काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, 11 से काटेंगे 11 दूना 22, 220 और 4 × 3 = 12, 120। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 100 डिग्री, क्या आंसर आएगा, 100 डिग्री आएगा। आप चाहें तो इस सवाल को फिगर से भी लगा सकते हैं, लेकिन बार बार अगर हम फिगर ही बनाएंगे तो फिर कोई मतलब निकलेगा नहीं। ठीक है, चलिए अब एक बार दो बार आप फिगर से देख चुके हैं, आपका आंसर सेम आ रहा था, तो मैं इतना मान के चलता हूं कि आपको विश्वास हो चुका होगा कि भाई मैं फार्मूले से लगाऊं या फिगर से लगाऊं, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहीं पर, अगर एक क्वेश्चन मैं आपको और दे दूं कि बताइए 11:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 11:30 पर। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन जो दिया है इसमें क्या आगे है, 11:30 हो रहा है, तो आप कहेंगे भाई घंटे वाली सुई आगे है और मिनट वाली सुई कहां पर है, पीछे है, तो फार्मूले में क्या लगाएंगे, थीटा बराबर h गुणे 30। जब घंटे की सुई आगे तो घंटे वाली वैल्यू आगे और मिनट वाली पीछे है, तो क्या लिखेंगे 11m/2, यही आपका हो जाएगा फॉर्मेट। इसी फॉर्मेट में वैल्यू को रखिए, रख दीजिए, h का मान कितना है 11 × 30 माइनस यहाँ पे क्या है 11 × 30 और अपान क्या कर देंगे, इसका 2 कर देंगे। ठीक है, अब चलिए गुणा करिए भाई, 330 और इसको काटेंगे आप तो कितना आएगा 15, 165 आएगा, 165 आएगा, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई 150, यहाँ पे हो जाएगा आपका 135, तो यहाँ पे हो जाएगा और 30 वहां पर जोड़ दीजिए, तो 165 ही आपका आंसर आएगा। कितना आएगा 165 ही आपके सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर हम लोग टाइप को चेंज करते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, अगर दे दिया जाए 9:20, क्वेश्चन दे दिया जाए 9:20, तो आप यहाँ पे देखिएगा क्या है भाई, घंटे की सुई आगे है और मिनट वाली कहाँ पर है, पीछे है। लगा लेंगे आप, किस फॉर्मेट से लगेगा, थीटा बराबर h गुणे 30 माइनस 11m/2, इस फॉर्मेट से लगा लीजिएगा, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगर दे दिया जाए 6:50 दे दिया जाए, तो आप यहाँ पर बताइए कौन आगे होगा। आप कहेंगे मिनट की सुई भाई कहाँ पर चली गई, 50 मिनट हो रहा है, 50 का मतलब होता है कि 10 पर चली गई, और ये 6:50 हो रहा है, मतलब 6 और 7 के बीच में होगा। ये पीछे है, ये आगे है, अगर ये आगे है तो आप क्या लिखेंगे, थीटा बराबर m × 11/2 माइनस h गुणे 30 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए इसको, m की वैल्यू कितनी है भाई 50 × 11/2 माइनस h का मान है 6 × 30। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 आएगा, 25 × 11 करेंगे तो 275 आ जाएगा। कितना आएगा भाई
275 आ जाएगा। 275 में 180 आप घटा दीजिएगा। 275 में से क्या कर देंगे, 180 आप घटा देंगे तो 25 इधर बचेगा। भाई देखिए ये आपका क्या बचेगा, 20 इधर बचेगा, 75 उधर, आपका आ जाएगा 95, 95 डिग्री आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से मुझे भरोसा है कि भाई 90 डिग्री अगर आप थीटा का मान निकालना चाहें तो थीटे के मान में अगर आपको निकालने के लिए दो कंडीशन दे दे कि घंटे की सुई आगे रहेगी तो क्या करेंगे और मिनट की सुई आगे रहेंगी तो क्या करेंगे, तो दोनों चीजों को आपने देख लिया फॉर्मेट से। फॉर्मेट क्या है, जब घंटे की सुई आगे रहेगी तो घंटे वाली वैल्यू आगे, बाकी मिनट वाली पीछे हो जाएगी। अगर मिनट की सुई आगे आ गई तो यही वैल्यू कहां पर आ जाएगा, पहले 11m/2 - h × 30 हो जाएगा। जो आगे आएगा सवाल में उसकी वैल्यू आगे, बाकी दूसरा वाला अपने आप पीछे चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे आप इसको समझ गए थीटा का मान। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे टाइप 3। टाइप 3 में देखिएगा ओवरलैपिंग का केस क्या होता है भाई, ओवरलैपिंग का केस। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये सेंटर है आपके घड़ी का, ये क्या है, सेंटर है, और इस सेंटर में देखिएगा अगर कोई मिनट की सुई है, इसी के ठीक ऊपर घंटे की सुई हो जाए, मतलब एक दूसरे के ऊपर हो जाना, वही कहलाता है ओवरलैपिंग। एक दूसरे के ऊपर जब हम हो जाते हैं तो वही होता है ओवरलैपिंग। चलिए अब देखिएगा, जैसे देखिए इसकी कुछ थ्योरियां होती हैं, कुछ इसके थ्योरी हैं, उस थ्योरी को पहले हम लोग जानेंगे समझेंगे, क्योंकि यहां से थ्योरी से भी क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि थ्योरी आप मैं पहले पढ़ा देता, लेकिन समय चूंकि कम है मेरे भाई, तो हम चाहते हैं कि थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों साथ में पढ़ाया जाए, जिससे कि समय की बचत हो सके और आप एग्जाम तक अच्छे से चीजों को देख सके। ठीक है, नहीं पता चला मैं थ्योरी ही पढ़ाते रह जाऊं और एग्जाम आते आते आपका कुछ चैप्टर छूट जाए, तो ये गलत बात है, आपके साथ धोखा हो जाएगा। अब देखिए ओवरलैपिंग जब होता है तो क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयों का मतलब हो गया घंटे की सुई और मिनट की सुई। प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां एक बार ओवरलैप करती हैं, उस समय उनके बीच 0 डिग्री का कोण और 0 मिनट की दूरी होती है। 0 मिनट की दूरी होती है, लेकिन 12 से 1 के बीच यह ओवरलैपिंग नहीं होता। यह ओवरलैपिंग नहीं होता। अतः हम कह सकते हैं 12 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार ओवरलैप करती हैं। ये इसका डिटेल है, ये इसका थ्योरी है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। अगर ओवरलैपिंग से देखा जाए थ्योरी में, तो पूछा जाता है कि बताइए जब दोनों सुइयां ओवरलैप करती हैं तो उनके बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, एंगल बताइए। तो आप क्या बताएंगे, एंगल बताएंगे भाई 0 डिग्री का कोण बनता है। उनके बीच कितने मिनट की दूरी होती है, अगर मिनट की बात करें तो आप बताइएगा 0 मिनट की दूरी होती है। वह टाइम कौन सा है जहां पर ओवरलैपिंग नहीं होता, तो वो समय क्या है भाई, जहां पर ओवरलैपिंग नहीं होता तो वो समय है 12 से 1 के बीच ओवरलैपिंग नहीं होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई प्रत्येक घंटे में 1 बार होता है लेकिन 12 से 1 के बीच नहीं होता है, ठीक है, तो अगर आप बताइए भाई 12 घंटे में कितनी बार होगा। आप जानते हैं कि 1 घंटे में नहीं होता, 12 घंटे में तब क्या बताएंगे कि 11 बार होता है। अगर कोई पूछ दे 24 घंटे में कितनी बार होता है, तो आप बताइएगा 24 घंटे में 22 बार होता है। अगर आपके ओवरलैपिंग की थ्योरी से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब इस पर देखिए न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, उनको हम आइए डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि बताइए 4 से 5 के बीच
4 से 5 के बीच कब दोनों सुइयां ओवरलैप करेंगी। 4 से 5 के बीच कब दोनों सुइयां ओवरलैप करेंगी। तो इसका एक फार्मूला होता है और फार्मूला वही होता है, फार्मूला बदलता नहीं है। घड़ी में सबसे अच्छी बात यह है कि मात्र 2 फार्मूले से पूरा क्वेश्चन लग जाता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, अगर फार्मूला ना भी याद रहे, 2 के दोनों फार्मूला अगर आपको न याद रहे, तो भी मैं गारंटी से बता रहा हूं कि आप घड़ी के एक भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अब देखिएगा फार्मूला क्या होता है। m बराबर होता है 2/11 h1 गुणे 30 प्लस माइनस थीटा। यही आपका फार्मूला है। चाहे ओवरलैपिंग हो, चाहे 90 डिग्री का कोण बने, चाहे 180 डिग्री का कोण बने, सबके साथ यही होता है। बस बदलता है थीटा का मान। जब ओवरलैपिंग होगा तो 0 होगा, जब 90 डिग्री बनेगा तो 90 आंसर रखेंगे यहाँ पर, जब 180 बनेगा तो 180 रखेंगे। बस थीटा का मान चेंज होता रहता है, बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अगर दे दिया जाए, अगर यहाँ पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए कि बताइए 7 से 8 के बीच कब दोनों सुइयां ओवरलैप करेंगी। 7 से 8 के बीच, देखिए समझने वाली बात क्या है भाई, दिए गए समय का पहला घंटा है क्या, ये आपका h1 है और ये आपका h2 है। ठीक है, ये दिए गए समय का पहला घंटा है, ये दिए गए समय का दूसरा घंटा है। फार्मूले में क्या लिखा है मेरे भाई, h1 लिखा है, तो लिख दीजिए आप क्या 2/11। h1 की वैल्यू देखेंगे तो क्या लिखा है 7 गुणे 30 प्लस माइनस थीटा के मान अगर बात करें, भाई ओवरलैपिंग की बात कर रहा है मेरे भाई, ओवरलैपिंग में क्या रखेंगे हम लोग, 0 रखेंगे। अब किसी भी संख्या में 0 जोड़ा जाए या 0 घटाया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2/11 हो जाएगा। अब इसको देखिए 7 गुणे 3 कितना 210। अब यहाँ पे 0 घटाएं या 0 जोड़ें, फालतू समय खराब करने का कोई औचित्य नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 420/11 आ गया। क्या आ गया भाई, 420/11 आ गया। अगर 11 से भाग देंगे तो 11 यहाँ 33 हो जाएगा, 3 आएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 7 2 9 11 8 88 38 सही 2/11 आपके सवाल का आंसर आ गया। क्या आ गया भाई, 38 सही 2/11 आपके सवाल का आंसर आ गया। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये फार्मूला एग्जाम में गए आप भूल गए, अब हम करें क्या। अब मेरे पास एक ही रास्ता है कि भाई अब इसमें हम या तो कुछ मुझे जानकारी रहे तब तो अब अपने कॉपी में नोट डाल के लिख लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट डाल के लिख लीजिएगा। ओवरलैपिंग के केस में हम दिए गए समय के पहले घंटे में 60/11 से गुणा करके 60/11 से गुणा करके प्रश्न का उत्तर देते हैं। ठीक है, यही आपका शॉर्टकट है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। मुझे कुछ भी नहीं मालूम क्या करना है। हमने क्या पढ़ा भाई कि ओवरलैपिंग के केस में दिए गए समय के पहले घंटे में समय क्या दिया था, 7 से 8 के बीच। पहला घंटा क्या है, 7 है। हमने 7 में क्या कर दिया भाई, 60 से गुणा करके 11 से भाग दे दिया, 7 छंग 42, 420/11 आ गया। कहां पहुंच गए हम, सीधे आंसर के पास। कहां पहुंच गए हम, सीधे आंसर के पास पहुंच गए। अब अगर 11 से इसमें भाग दे दिया जाए तो कितना आएगा, 11 से भाग देंगे, 11 यहाँ 33, 38 सही 2/11 आंसर आ गया। आंसर आपका आ गया 38 सही 2/11। ठीक है, अब देखिए एक चीज मैं आपको और इंपॉर्टेंट बता दूं। जैसे आप एग्जाम में जाएं और आपका दिमाग एकदम नहीं काम कर रहा है, बहुत थके हैं, बहुत परेशान है, दिमाग बिल्कुल भी नहीं काम कर रहा है और इच्छा है कि मैं क्वेश्चन को सही कर डालूं, दिल में इच्छा ये है कि मैं क्वेश्चन को सही कर डालूं, तो वहां पे क्या करिएगा, जो यहाँ पर लिखा है ऊपर की संख्या, ऊपर का टोटल संख्या देख लीजिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 2 और जो यहाँ पर संख्या लिखा है ये क्या लिखा है 38। इसमें पूरा नहीं लेना है आपको, इसमें केवल इकाई का अंक देखिए क्या लिखा है 8 लिखा है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 और 2 को जोड़ दीजिए, हमेशा 10 आना चाहिए, हमेशा क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए। आपका आंसर सही हो जाएगा, आपका आंसर सही, पूरा विश्वास के साथ मैं बता रहा हूं। क्या करिएगा, ऊपर का अंक यहाँ का ले लीजिए जो भी लिखा है सब, और यहाँ का केवल इकाई का अंक ले लीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा 10 आएगा। लेकिन मान लीजिए कभी भी आपके साथ धोखा हो सकता है, कभी भी क्या हो सकता है आपके साथ धोखा हो सकता है। अब देखिए धोखा से बचना कैसे है। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम में गए और आपको बस यही एक तरीके मालूम है,
यही एक तरीका मालूम है कि हमको 10 करके आंसर टिक करना है। अब एग्जामिनर क्या करेगा कि भाई आपसे भी ज्यादा सोचने वाला होता है। यहाँ पे आप गए, एक तो आंसर आपका यही सही रहेगा 38 2/11, एक हो गया हमारे 27 3/11, एक हो गया 18 2/11, एक हो गया 25 5/11। अब आप ऑप्शन में देखिए कि भाई सब में क्या आ रहा है, सबको मैंने जोड़ दिया, 8 और 2 10, 7 और 3 10, 8 और 2 10, 5 और 5 10, सब में 10 आ रहा है। अब तो दिमाग फेल, अब तो दिमाग क्या हो गया, फेल हो गया। अब करना क्या है, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। लेकिन सवाल को गलत नहीं करना है, इतना सोच लीजिए आप लोग। इसलिए आप फिर से देखिए और इसका काट क्या है। जैसे सब के सब ऑप्शन में आपको अगर 10 मिल जाए तो भी तो इच्छा रहेगी कि यार ऐसा क्या कर दे कि आंसर मेरा सही हो जाए। क्या करिएगा, जो समय दिया गया है उस पर जाइए। 7 और 8 के बीच, 7 समय दिया था और 8 दिया था। 7 का मतलब होता है 35 और 8 का मतलब क्या होता है 40 होता है। जो ऑप्शन 35 और 40 के बीच हो वही आंसर सही होगा। ऑप्शन चेक करिए, ये 35 के 40 के बीच में नहीं, ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये वाला सही। ये 38 लिखा है, कह रहा 35 और 40 के बीच होना चाहिए। ये 38 और 40 सॉरी, तो ये देखा जाए तो 38 लिखा है, इसके बीच आंसर है, तो पहला वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर आप दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन को हम लोग और लगाते हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से देखिए और सारे आंसर को कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। देखिएगा, अगर दे दिया जाए 9 से 10 के बीच कब दोनों सुइयां ओवरलैप करेंगी। 9 से 10 के बीच, मैंने मान लिया कि मुझे फार्मूला नहीं आता, मैंने ऐसा मान लिया कि मैं एग्जाम में गया फार्मूला भूल ही गया। अब क्या करना है, तो आपको नोट लिखवाया गया है कि दिए गए समय के पहले घंटे में, ये पहला घंटा, ये दूसरा घंटा, कहता है कि दिए गए समय के पहले घंटे में आप क्या कर दीजिए, 60/11 से गुणा कर दीजिए। भाई पहला घंटा क्या था, 9 था, हमने देखा तो 9 × 60 कितना हो गया, 540 हो गया। 540 में 11 से भाग दे दीजिए। 11 से जब भाग देंगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा। क्या बचेगा, 10 बचेगा। 11 9 99, 49 सही 1/11 आएगा। 49 सही 1/11 आंसर आपका सही है। लेकिन मान लीजिए आपको विश्वास नहीं हो रहा है, हम पे विश्वास आप नहीं कर रहे हैं, तो ऊपर का अंक क्या है, 1 है, और यहाँ का इकाई का अंक क्या है, 9 है। 9 और 1 क्या हो गया, 10। 9 और 1 क्या हो गया, 10। लेकिन आप कह सकते हैं भाई कैसे मैं मान लूं कि ये आंसर सही ही है। मैं कहता हूं कि अभी भी आपको यकीन नहीं है मुझ पर, अभी भी आपको यकीन नहीं है। हमने कहा मैं दिखाता हूं। देखिए यहां पर लिखा है टाइम 9 और 10। 9 का मतलब होता है 45 मिनट और 10 पे अगर सुई है इसका मतलब होता है 50 मिनट। अगर ऑप्शन आपका 45 और 50 के बीच है तो आंसर आपका 100% सही होगा। अगर आंसर आपका 45 और 50 के बीच में है, आपने कहा जी 49 है, हमने कहा तब 100% आपका आंसर क्या है, सही है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से क्वेश्चन को लगा लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट क्वेश्चन इस देखिएगा, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन, जैसे मान ली दे दिया जाए 4 से 5 के बीच बताइए ओवरलैपिंग कब करेंगे। हमने कहा भाई 4 से 5 के बीच अगर ओवरलैपिंग की बात है तो ये दिए गए समय का पहला घंटा है, ये दिए गए समय का दूसरा घंटा है। हमको बताया गया है कि दिए गए समय के पहले घंटे में 60/11 से गुणा करते हैं और उसके बाद मुझे आंसर मिल जाता है। ठीक है, H1 का मान कितना है मेरे भाई, 4 है। हमने क्या किया, 4 में 60/11 से गुणा कर दिया तो 6 चौक 24, 240/11 आ गया। 240/11 आ गया। 11 से भाग देंगे, 11 दूना 22 हो जाएगा, 2 बचेगा और 2 जाके 20 बना दिया। 11 1 कम 11, 21 सही 9/11 आ गया मेरे सवाल का आंसर। 21 सही 9/11 आ गया। जोड़ लीजिए 9 और 1 10, 9 और 1 10, आंसर मेरा सही है। लेकिन यकीन की बात है तो देख लीजिए 4 और 5, 4 का मतलब 20 मिनट, 5 का मतलब 25 मिनट, जो भी मेरा आंसर होगा 20 और 25 के बीच में होगा। जी 21 लिखा है, ये 20 के बाद और 25 के पहले, आंसर 100% सही है। आंसर आपका 100% सही है। तो चलिए ओवरलैपिंग का केस आप सीख लिए हैं। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो आपका आएगा 180 डिग्री, मतलब विपरीत का केस आएगा, अपोजिट का केस आएगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें विपरीत के केस में तो उसके लिए क्या होता है, फार्मूला सबका सेम है। फार्मूला क्या है, सबका सेम है, बस थीटा का मान जब अगर कहता है ओवरलैपिंग है तो 0 लिखते हैं,
अगर 180 बोल दिया, अपोजिट बोल दिया तो 180 लिखेंगे, अगर समकोण बोल दिया तो 90 लिखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, फार्मूले को हटा ही देते हैं अपने दिमाग से कि फार्मूला मेरे जीवन में है ही नहीं, हमें लगाना है क्वेश्चन अपने दिमाग से, अपने जुगाड़ से। चलिए भाई देखिएगा, अगर कह दिया जाए विपरीत के केस में, विपरीत के केस में हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, देखिए समझिएगा। अगर आपसे कहता है कि बताइए भाई 8 से 9 के बीच कब दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी, 8 से 9 के बीच कब दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी, तो फार्मूले से भाई हम नहीं लगाएंगे, फार्मूला तो आपका दुनिया जानता है, मैं भी जानता हूं, आप भी जान चुके हैं। अब अगर फार्मूले को हटा के हम लोग कुछ और सीखना चाहें तो कैसे सीखेंगे, जो दिया गया समय है उसका पहला घंटा देखिए, और ये क्या है, दूसरा घंटा है। जो भी काम है पहले घंटे का, दूसरा घंटा फालतू पड़ा हुआ है आपके सामने, दूसरा घंटा क्या है, फालतू है। ये H1 हो गया, ये H2 हो गया, ठीक है। दिए गए समय का मैं नोट डाल के लिखवा दे रहा हूं आपको, नोट डाल के लिख लीजिए बकायदे अच्छे से। दिए गए समय के पहले घंटे में दिए गए समय के पहले घंटे में 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है तो 6 घटाकर 60/11 से 60/11 से गुणा करके आंसर देते हैं, गुणा करके उत्तर देते हैं। लेकिन 6 से छोटा है, लेकिन 6 से छोटा है तो 6 जोड़कर 60/11 से गुणा करके प्रश्न का उत्तर देते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपने देखा कि दिए गए समय का पहला घंटा सब कुछ निर्धारित करता है। अगर बेचारा ये 6 से छोटा है तो 6 को जोड़ेंगे इसमें, फिर 60/11 से गुणा कर देंगे। लेकिन अगर ये 6 से बड़ा है तो 6 को घटाएंगे इसमें से, फिर 60/11 से गुणा कर देंगे। चलिए देखते हैं भाई, H1 के पास गए, हम पूछे कितने हो भाई, उसने कहा मैं 8 हूं। अगर 8 है तो उसमें से क्या कर देंगे, 6 घटा देंगे, क्योंकि 6 से बड़ा है, और हमने 6 घटा दिया और 60/11 से गुणा कर दिया। जब 6 घटा दिए तो क्या आया, 2 × 60/11, 120/11 आ गया। 11 से अगर हम भाग देंगे तो 11 दहा में 110, 10 सही 10/11 आएगा, 10 सही 10/11 आएगा। आइए चेक करते हैं इसको, ऊपर की वैल्यू पूरा ले लीजिए, क्या है 10, यहां पर क्या है, केवल इकाई का अंक 10 में अगर 0 जोड़ेंगे तो फाइनली आंसर क्या आएगा, 10 ही आएगा। क्या आएगा, 10 ही आपके सवाल का आंसर आएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जैसे दे दिया जाए 3 और 4 के बीच कब दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी, कब दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी। आप क्या करिएगा कि दिए गए समय का पहला घंटा है भाई, हमने कहा तो छोटा है 3 से, 3 क्या है, 6 से छोटा है। अगर जब 6 से छोटा लग जाएगा इसमें तुरंत क्या करिए, आंख बंद करके 6 से जोड़ दीजिए और उसके बाद 60/11 से गुणा कर दीजिए। 6 3 कितना हो गया, 9, 9 × 60/11, 9 × 6 = 54, 540/11, 540/11, 11 चौक 44 हो जाएगा, 11 9 99, 49 सही 1/11 आपके सवाल का आंसर, 49 सही 1/11 आपके सवाल का आंसर। अच्छा एक बात और जान लीजिए, इसको आप चेक कैसे करेंगे, ऑप्शन से। अगर ऑप्शन से चेक करना है तो समय दिया है 3 और 4 के बीच, क्या दिया है, 3 और 4 के बीच। 3 का मतलब होता है 15 मिनट और 4 का मतलब क्या होता है, 20 मिनट होता है। भाई कोई सुई अगर 3 पर है तो आप क्या बोलेंगे, 15 मिनट, अगर 4 पर है तो आप क्या बोलेंगे, 20 मिनट। इन दोनों में 30 जोड़ दीजिए, 30 यहाँ भी और 30 यहाँ भी जोड़ दीजिए, कितना आएगा, ये 45, और ये कितना आएगा, 50। जो भी मेरा आंसर होगा, जो भी मेरा आंसर होगा 45 और 50 के बीच होगा। क्या होगा, 45 और 50 के बीच होगा। तो आंसर आपका देखिए 49 से 1/11 आया था, तो 45 और 50 के बीच में है। आपका आंसर 100% सही है। आपका आंसर क्या है, 100% सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखकर और इस क्वेश्चन को यहीं पर ब्रेक करते हैं, ठीक है। चलिए देखा जाए भाई, अगर कह दिया जाए
इस 7 से 8 के बीच कब दोनों सुइयां, या एक और थोड़ा डिफरेंट टाइप का लेते हैं, जैसे मान ले लिया जाए कि 11 से 12 के बीच कब दोनों सुइयां विपरीत होंगी। क्या होंगी भाई? विपरीत होंगी। तो क्या करिएगा, इस पहले घंटे पर फोकस करिए। पहला घंटा क्या है? 11 है। आपके मन में तुरंत आ गया भाई 11 तो 6 से बड़ा होता है। हमने कहा जी अगर 11 6 से बड़ा है तो 6 घटा दीजिए और उसमें 60/11 से गुणा करके आंसर दे दीजिए। जब 11 में से आप 6 घटाएंगे कितना बचेगा? 5 बचेगा। और 5 में जब आप 6 से 60 से गुणा करेंगे तो 6 × 5 = 30, 300/11 आ जाएगा। 11 से भाग दे दीजिए, 11 दूनी 22 आएगा, कितना बचेगा? 8। और 11 × 7 = 77, 27। और यहां पर आएगा 3/11, 27 से 3/11, 3 और 7 जोड़ेंगे तो 10, 3 और 7 जोड़ेंगे तो 10। तो आपका आंसर भी सही है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ब्रेक करते हैं। विपरीत का केस आपने पढ़ चुका है। इसके बाद कल की क्लास में आप क्या पढ़ेंगे? समकोण का केस। क्या पढ़ेंगे? 90 डिग्री का एंगल कब बनता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को लेकर कल आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद सभी को।